नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। गांधी परिवार के तीनों ही बड़े चेहरे पार्टी को दिग्गजों और युवाओं के बीच खिंची लकीर को खत्म करना चाहते हैं। भले ही इन दिनों ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन जो कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने का जिम्मा खुद प्रियंका और राहुल गांधी ने अपने कंधों पर उठा रखा है। लेकिन प्रियंका राहुल के तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस पर एक खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय राजनीति में गांधी परिवार का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ये प्रश्न इसीलिए क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि यूपीए में भी गांधी परिवार के खिलाफ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का गुट, जिसे G23 के नाम से भी जाना जाता है, अब 2 मई की प्रतीक्षा में है, जिस दिन 5 प्रदेशों में हो रहे विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग हों या बाहर के, सभी ये मन बनाकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहने वाला है। पार्टी को केरल से उम्मीद थी, पर ओपिनियन पोल्स में ये बात सामने आ रही है कि वाम दलों की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF शायद सत्ता बचाने में सफल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो केरल के इतिहास में 40 साल बाद पहली बार किसी गठबंधन की सरकार दूसरी बार सरकार बनाएगी। प्रदेश में LDF और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला UDF की बारी बारी से सरकार बनती रही है। इन सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का होने वाला है बुरा हाल। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर कुछ अप्रत्याशित ना हो तो ये मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से बद से बदतर स्थिति की तरफ अग्रसर दिखेगी। G23 के नेताओं को इसी समय का बेसब्री से इंतजार है, ताकि वो गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर अपनी बातों को रख सके और पार्टी हित में कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्ति की बात कर सके। जून के महीने में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संघर्ष और चुनाव दोनों हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की लगातार गिरती लोकप्रियता से ये न सिर्फ पार्टी के अंदर लोग बेचैन हैं, बल्कि इसका साफ साफ असर अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस यानी UPA पर भी देखने को मिल रहा है। UPA में फिलहाल 11 दल शामिल हैं, जिसमें 9 क्षेत्रीय दल और कांग्रेस तथा NCP 2 राष्ट्रीय दल शामिल हैं। शिवसेना को UPA के 12वें घटक दल के रूप में गिना जाता है। कांग्रेस और NCP महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है, पर शिवसेना अभी तक औपचारिक तौर पर UPA में शामिल नहीं हुई है। हालांकि पिछले 17 सालों की बात करें तो सोनिया गांधी हैं UPA की अध्यक्ष। सभी क्षेत्रीय दलों की इच्छा होती है कि केंद्र की सरकार में भी उनका प्रतिनिधित्व हो, यानी कहीं ना कहीं UPA के घटक दलों का भविष्य भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नाव डगमगाती दिखाई दे रही है, इसी कारण क्षेत्रीय दलों की बेचैनी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। UPA की अध्यक्ष पिछले 17 सालों से सोनिया गांधी हैं। वो इस समय भी UPA अध्यक्ष थी, जबकि उन्होंने 2 सालों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने पुत्र राहुल गांधी को सौंप दिया था।
कांग्रेस पार्टी और यूपीए की स्थिति कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में सक्रिय नहीं रहती। कई दलों का मानना है कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ जिस सशक्त विपक्ष की जरूरत है उसे नेतृत्व देने में गांधी परिवार अब सक्षम नहीं रहा है। हालांकि बीच में यह कयास लगाए गए कि शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं। शिवसेना की तरफ से अब मांग आई है कि समय हो चला है कि सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष पद का त्याग कर दें और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। शिवसेना के इसके ही कांग्रेस के बाद यूपीए में एनसीपी ही सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है। शरद पवार में ये क्षमता है कि वो यूपीए में नई जान फूंक सके और इसका विस्तार कर सके। पवार को केंद्र की राजनीति का लंबा अनुभव है और सभी दलों में उनकी पैठ भी बहुत मजबूत है। एनडीए के कई घटक दल बीजेपी से नाखुश हैं और कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही यूपीए का है। अगर पवार को यूपीए की कमान सौंप दी जाती है तो ये संभव है कि वो कई क्षेत्रीय दलों को यूपीए के साथ जोड़ने में सफल हो सकेंगे और 2024 के आगामी आम चुनाव में एनडीए के विरोध एक सशक्त विकल्प के देश के सामने रख सकेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या गांधी परिवार इसके लिए तैयार है? शायद नहीं, क्योंकि इसका सीधा मतलब होगा कि 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी यूपीए की तरफ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित हो पाएंगे। सोनिया गांधी का पुत्र मोह और उनके कारण कांग्रेस पार्टी की दुर्गति से सभी वाकिफ हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गांधी परिवार अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी और यूपीए पर अपनी पकड़ बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेगी। इस बात की संभावना प्रबल होती जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में यूपीए के अन्य घटक दल भी रुचि ले सकते हैं। गांधी परिवार को अध्यक्ष पद पर जो भी चुनौती दे, यूपीए के अन्य घटक दल पर्दे के पीछे से उसका प्रचार और समर्थन कर सकते हैं ताकि यूपीए 2024 में फिर से केंद्र में सत्ता पाने का सपना देख सके। अगर 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा जैसा कि अनुमान है, तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाला 3-4 महीने गांधी परिवार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को काफी अहमियत दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपको आज 5 गारंटी का हथियार दे दिया है। ये घोषणा पत्र असम की जनता की आवाज है, ये असम की जनता की रक्षा करेगा। घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए खत्म करने समेत 5 गारंटियां दी गई हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये 5 गारंटियां कुछ इस प्रकार दी हैं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, चाय बागानों के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 356 रुपए दी जाएगी, 5 लाख सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में 25 लाख रोजगारों का सृजन होगा। वहीं 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदेशवासियों को दी जाएगी। साथ ही सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक गृहिणी सम्मान पेंशन दी जाएगी। साथ ही असम में कांग्रेस का प्रचार 5 गारंटी पर केंद्रित है। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरा प्रचार अभियान इन 5 गारंटियों पर केंद्रित दिखाई दे रहा है। असम प्रदेश कांग्रेस अपने सोशल मीडिया अभियान में भी इसे जोर शोर से उठा रही है। ट्विटर पर कांग्रेस 5 गारंटी नाम से अकाउंट भी बनाया गया है। इसमें कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियों का बखान कर दिया है। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी असम में पार्टी को मजबूती देने में लगी हैं। उन्होंने भी बीजेपी असम पर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लेकिन अब देखना होगा कि क्या राहुल और प्रियंका की ये मेहनत कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।